समझ क्यों नहीं आती? आपको क्या हो गया जवाद अंकल? देखो, तुम सब लोग मिलकर एक आदमी को वो चीज समझाने की कोशिश कर रहे हो जो उसकी समझ में नहीं आ सकती। तुम लोगों ने कभी सोचा है उन लोगों के बारे में जो अब तक शाहजेब के बगैर जिंदा हैं, जिन्होंने उसको पैदा किया? तो सब ठीक है, लेकिन क्या? अगर ये सब कुछ ठीक है तो जो मैं करने जा रहा हूं वो क्या गलत है? देखो प्लीज, तुम ठंडे दिल से सोचो, समझदार हो। देखो, रिलैक्स, ओके? मैं जरा जल्दी में, नहीं तो तुम्हें मैं आइसक्रीम जरूर खिलाता, ओके? आज अकेले ही कॉफी पी रहा हूँ। जब मेरा किसी से कोई सरोकार नहीं है तो मुझे क्या जरूरत है कि किसी का मुंतजर रहूं? तुम इस तरह मुझे क्यों सजा दे रहे हो? क्या जरूरत है मुझे किसी को कोई सजा देने की? देखो इब्राहिम, मैंने जवाद को भी बहुत कुछ कहा है। प्लीज प्लीज ईशान, प्लीज बस। ओहो, तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते? जवाब दो। दूं मैं जवाब? दूं मैं जवाब? रुक क्यों गए? ये कसर भी पूरी कर लो। मारो मुझे, मारो। प्लीज प्लीज मुझे तनहा छोड़ दो, प्लीज। मैंने तुम्हारे साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, इसलिए नहीं कि तुम्हें मुश्किल वक्त पर छोड़ के चला जाऊं, बल्कि इसलिए कि हमेशा साथ निभा सकूं। मुझे नहीं पीनी चाय। लेकिन अब तो मैं बना चुका हूं पापा। फेंक दो इसे। पापा, मुझसे नाराज हैं आप? मैं कौन हूं तुम किसी से नाराज होने वाला? पापा प्लीज, आप मुझे माफ कर दें। मैंने आपका दिल दुखाया है। बेवकूफ, इतना बड़ा होकर रो रहा है? मैंने बहुत तकलीफ दी है पापा आपको, और इस बात से मामा को भी कितना दुख पहुंचा होगा।
दुख तो उसे इस बात से पहुंचा होगा बेटा कि मैंने सच बता के तुम्हें तकलीफ दी, अजियत पहुंचाई। लेकिन खुद सोचो शाहजेब, अगर बाद में तुम्हें खुद से हकीकत मालूम होती तो क्या तुम मुझे खुद गरज न समझते? बहरहाल पापा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा आप ही के पास। हाँ, तुम कहीं नहीं जाओगे। देखता हूं तुम्हें कौन मुझसे अलग करता है। कहीं नहीं जाओगे तुम। ये देखें कैसी फिनिशिंग है। जबरदस्त फिनिशिंग, वेरी गुड। भाई तुम अपने काम को अच्छी तरह समझने लगे हो, मुझे बहुत खुशी हो रही है। भाई आपकी जो मॉरल सपोर्ट हासिल है मुझे। मैं तो चाहती हूँ कि तुम बहुत मेहनत करो, बहुत मेहनत करो और एक दिन बहुत बड़े आदमी बनो। मैं भी यही कुछ चाहता हूँ। मसलन ये वक्त नहीं है बात करने का। जो लोग सोचते रहते हैं ना, वक्त उनका इंतजार नहीं करता और निकल जाता है। हुसैन, मैं वक्त को हाथ से नहीं निकलने दूंगा। क्या मतलब? भाई अगर एतमाद ना हो तो कामयाबी की सीढ़ियों पे कैसे चढ़ूंगा? इंटरेस्टिंग। हेलो। ओह हाय। हाय। मैंने आप दोनों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? कुछ खास नहीं। नाजिश कुछ डिटेल्स फैक्स करनी है। सुनो, वो पापा को पाकिस्तान फैक्स करना था, वो भी कर देना। ओके। शाहजेब, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम यहाँ आए। फिर तो आपको हर रोज ये खुशी हो सकती है। हाँ। मैं आपकी इस फैक्ट्री में जॉब कर सकता हूँ। तुम जॉब करोगे? ये सुनकर आपको हैरत तो बहुत हुई होगी। हाँ, थोड़ी थोड़ी। फिर क्या जवाब है आपका? भाई मैं ये तो नहीं कहूँगी शाहजेब कि मुझे सोचने का मौका दो। इसका मतलब है कि मेरी जॉब पक्की। शाहजेब, ये फैक्ट्री तुम्हारी अपनी है। अरे हाँ, सैलरी का नहीं पूछोगे? भाई जब जॉब पे रखा है तो सैलरी भी मुनासिब ही होगी। भाई ये भी तो हो सकता है जो तुमने एक्सपेक्ट किया हो मैं उतनी तुम्हें सैलरी ना दे सकूं। मुझे सैलरी से कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा मकसद तो कुछ और ही है। मैं समझी नहीं। जल्द समझ में आ जाएगा। ओके, कल मुलाकात होगी। ओके, शार्प 9:30। मैं बहुत सख्त किस्म की बॉस हूँ। ओके। अरे विकी, तुम यहाँ बैठे हो? सॉरी, तुमसे मुलाकात नहीं हो सकी वापसी पे। अरे कोई बात नहीं। नाजिश से कोई काम था क्या? अपनी बॉस का नाम ले रहे हो? नाम ही तो लेता हूँ उसका। खैर, जो काम था वो हो गया। मैं समझा नहीं। नाजिश ने मुझे जॉब पे रख लिया। ओह ग्रेट, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब नाजिश तुम्हारी तरह मेरी भी बॉस है, लिहाजा मेरे सामने उसका नाम ना लो तो बेहतर है। यार हम लोग दोस्त हैं, इतना तो चलता है यार। मेरे सामने अगर कोई मेरी बॉस का नाम ले तो मुझे बहुत नागवार गुजरता है विकी। तुम आजकल बहुत गुमसुम रहने लगे हो। आशु, मेरे लिए घर का माहौल बहुत अजीब सा हो गया है यार।
तुम्हारी सुई अभी तक उसी बात पर अटकी हुई है। मम्मी और डैडी का रवैया भी मेरे साथ बदलता जा रहा है यार। दोनों में से किसी ने कुछ कहा है तुमसे? नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर उनके बदले में रवैये का अंदाजा कैसे लगाया तुमने? उनकी इग्नोरेंस है यार। जिस तरह से वो मुझे नजरअंदाज कर रहे हैं, शारिक आज तक उन्होंने मेरे साथ ऐसा नहीं किया। तुम आजकल वहम बहुत करने लगे हो। शकूक के जरासीम को परवान चढ़ा रहे हो तुम। ना तो मुझे वहम है, ना तो शक, बल्कि यकीन है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा भाई इतने अरसे बाद तुमसे मिल रहा है। भाई? तुम उसको भाई कहते हो जो आने से पहले ही मेरे हिस्से की सारी मोहब्बत और प्यार को अपना बना ले। ये तुम्हारी अपनी सोच है, वरना दुनिया के तमाम माँ बाप अपने बच्चों को यकसा नजर से देखते हैं। नहीं शारिक, मैं तुम्हारी इस बात पर कभी इत्तेफाक नहीं करूंगा। वो और बात है कि तुम इत्तेफाक करना ना चाहो। शारिक, मुझे लगता है कि तारिक, तुम अपने जहन का इलाज करवाओ, किसी नफ्सियाती डॉक्टर से रुजू करो। तुम्हारा जहन जो है ना, इंतशार का शिकार हो रहा है। ना तो मुझे किसी डॉक्टर की जरूरत है और ना ही किसी इलाज की। तुम्हें अपने भाई के इस्तकबाल के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। खेलो फुटबॉल। जॉब करने का फैसला अच्छा है तुम्हारे हाथ में, मगर कुछ ऐसे बाद में जॉब छोड़ दूंगा। क्यों? मुझे अपने बॉस की आवभगत करना, उसका हुक्म मानना, ये सब अच्छा नहीं लगता अल्सा। तो ये सब कुछ करने की जरूरत ही क्या है? एक मकसद। मुझे नहीं बताओगे? तुम्हारा थीसिस कंप्लीट हो गया कि नहीं? थीसिस में दिल ही नहीं लगा। क्यों? क्या तुम नहीं जानते इस बात को? जानता हूँ, इसीलिए तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। मोहब्बत के गुमशुदा जज्बे को तुमने उजागर किया शादी। अल्ताफ, क्या तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करती हो? तुम्हें क्या लगता है? अरे मैं तो यूं ही पूछ रहा था। सवाल उस वक्त पैदा होता है जब आगे से जवाब न मिले, और मैं तुम्हें जवाब दे चुकी हूँ। बस करो अल्ताफ कि तुम्हें ये पता चले कि जैसा तुम सोच रही हो मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं है, तब तुम्हारी मेरे बारे में क्या राय होगी? तुम्हारी इन बातों का मैं क्या मतलब निकालूं? क्या तुम बहक रहे हो या मेरा किसी किस्म का इम्तिहान ले रहे हो? मेरी बातों के अजीब अजीब अंदाज हैं अल्ताफ, तुम कंफ्यूज मत होना। तुम्हारा ये अजीब अंदाज मुझे बहुत कुछ गौर करने पर उकसा रहा है। मत आओ इस फरेब में, भटक जाओगी। जो कुछ तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, वही सच है। जो कुछ तुम्हारे दिल में मेरे लिए है, वही मेरे दिल में तुम्हारे लिए है। समझी?
पापा उठ गया? शायद तू नहीं आओ, मैं सोच रहा था सुबह सुबह ही लड़का कहाँ चला गया। चले पापा जल्दी नाश्ता कर लें और फिर आप रेडी हो। सुबह सुबह उठ कैसे गई? तो बहुत देर से उठने क्या था? पापा अब जल्दी सो के उठना मेरी रूटीन में शामिल होगा। और हाँ, नाश्ता भी मैं अपने हाथ से बनाऊंगा। ये देखें मैंने कैसा जबरदस्त नाश्ता बनाया। तुम भी बच्चे हो, तुम कैसे काम कर सकते हो? मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं अब बड़ा हो गया हूँ। देखो शाहजेब, औलाद बाइख्तियार हो जाए या साहिब औलाद, वालिदैन के लिए बच्चा ही रहती है। अच्छा पापा, अब आप बातों में वक्त ज़ाया ना करें, मुझे देर हो रही है। आज कोई खास मीटिंग है? अरे नहीं पापा, आज से मैं प्रैक्टिकल हो गया हूँ। क्या मतलब तुम्हारा? मतलब ये पापा कि मैंने एक कंपनी में जॉब कर ली। जॉब कर ली? तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी भाई? अगर कुछ चाहिए था तो मुझे बताया होता, मैं हूं ना तुम्हारी जरूरतें पूरी करने के लिए। पापा मैं मसरूफ होना चाहता था इसलिए जॉब की है। और आप ही तो कहते हैं कि खाली बैठे रहने से इंसान की सलाहियतों को जंग लग जाता है। मुझे लगता है तुम मुझे बूढ़ा समझने लगे। अरे नहीं नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप तो अभी बहुत यंग, हैंडसम और स्मार्ट हैं, मुझसे भी ज़्यादा। अच्छा बातों में वक्त ज़ाया ना करें, आप जल्दी नाश्ता करें। क्या हुआ अलसा, रुक क्यों गई? मैं थक गई, मुझसे और नहीं चला जाता। अरे अभी से हिम्मत हार गई तो आगे क्या होगा तुम्हारा? मैं ऐसे ही ठीक हूँ। ये वॉक का आइडिया तुम्हारा ही था ना? बस अब मुझसे और नहीं चला जाता। अच्छा ऐसा करो, थोड़ी देर बैठ कर रेस्ट कर लो, अभी ऑफिस जाने में थोड़ा वक्त बाकी है। ऑफिस? क्या हुआ? वो शाहजेब ने मुझे कहा था उसे फोन करके सुबह सुबह उठा देती, आज से उसे ऑफिस ज्वाइन करना था। शाहजेब को ऑफिस ज्वाइन करने की क्या जरूरत थी? बातों में वक्त जाया ना करें, वो सोता रह जाएगा। चले ना। जल्दी तो भाग कर ही जा सकते हैं। चले। अरे शाहजेब, आज सुबह ही सुबह? एहसास है जिम्मेदारी ने मुझ में पाबंद रहने का जज्बा पैदा कर दिया है। कल का नॉन सीरियस शाहजेब आज सीरियस कैसे हो गया? तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? तुम्हारी कुछ बातों से मैंने अंदाजे लगाए, शायद हो सकता है कि वो अंदाजे गलत भी हों। तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने महसूस किया है विकी कि तुम नादिश के करीब होना चाहते हो। क्यों? ठीक कहा ना मैंने? हाँ शाहजेब, ये मेरी मजबूरी है। लेकिन विकी, इसमें मजबूरी की क्या बात है? हाँ शाहजेब, तुम तो जानते हो कि मैं बहुत सा पैसा खर्च करके यहाँ आया अच्छे मुस्तकबिल की खातिर, मगर मुझे यहाँ के मिला क्या? बेकार ही बैठा रहा। अब जाके ये जॉब मिली है। तो फिर सिर्फ जॉब करो तुम, नादिश में दिलचस्पी ना लो। शाहजेब, ये मेरी मजबूरी है। लेकिन जब तुम्हारा मसला हल हो गया है तो इसमें मजबूरी कैसी? हाँ? देखो, नाजिश काफी अरसे से यहाँ कारोबार चला रही है, उसकी जापानीज नेशनलिटी भी है। तो इस बात से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? यही कि उसे अपनाकर अपने लिए एक बेहतरीन मुस्तकबिल बना सकूं। शक्ल देखिए कभी आईने में तुमने अपनी? कहाँ तुम और कहाँ नाजिश? शाहजेब, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम मेरे और नाजिश के बीच में मत आओ। लेकिन तुम अपनी और उसकी उम्र में फर्क तो देखो। मुझे इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। लेकिन वो तुम्हें बच्चा समझती है, बच्चा। वो जो चाहे समझे, मगर मैं अपना मकसद हासिल करके रहूंगा। लेकिन तुमसे ज्यादा नादिश मुझको जानती है, इस बात का अंदाजा तो तुम्हें मेरी जॉब ज्वाइन करने से हो ही गया होगा। ऐसे तो उसने मुझे भी जॉब पे रखा है। नौकरी तुम्हारी मजबूरी है और तुम सिर्फ नौकरी करो,
समझे?